गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 12/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, गुजरात। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है। नीति का ध्यान ड्रोन के सुरक्षित और कुशल उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। नीति का उद्देश्य ड्रोन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? जापान, फ्रांस, यूएई, कतर। इसका सही जवाब है फ्रांस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डार्विन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। इसका सही जवाब है 12 फरवरी। चार्ल्स डार्विन के जीवन और विज्ञान के योगदान में सम्मान में 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। डार्विन दिवस 2025 का थीम है साइंटिफिक एडवांसमेंट, इंटेलेक्चुअल ब्रेवरी एंड द परस्यूट ऑफ द ट्रूथ। डार्विन दिवस 12 फरवरी को ज्ञान विज्ञानी और प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड। इसका सही जवाब है फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? नाइजीरिया, सूडान, बोत्सवाना, मिस्र। इसका सही जवाब है मिस्र। मिस्र नवीनतम फिलिस्तीनी घटनाक्रम पर एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में रेशम किसान मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? असम, मणिपुर, गोवा, जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में रेशम किसान मेला का आयोजन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? रायपुर, प्रयागराज, पटना, अमरावती। इसका सही जवाब है प्रयागराज। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव महाकुंभ 2025 के दौरान आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ई नाम पर कितने नए कृषि उत्पादों को शामिल करने की मंजूरी दी है? 7, 8, 9, 10। इसका सही जवाब है 10। भारत सरकार ने हाल ही में ई नाम पर 10 नए कृषि उत्पादों को शामिल करने की मंजूरी दी है।
इसमें सूखी तुलसी के पत्ते, बेसन, गेहूं का आटा, चना सत्तू, सिंघाड़े का आटा, हींग, सूखी मेथी के पत्ते, बेबी कॉर्न, सिंघाड़ा और ड्रैगन फ्रूट शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत किस वर्ष तक लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को खत्म करने के लिए काम कर रहा है? 2026, 2027, 2028, 2029। इसका सही जवाब है 2027। भारत 2027 तक लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। इसका लक्ष्य 90% से अधिक की दवा का अनुपालन का दर हासिल करना है। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस एक दुर्बल बीमारी है जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। इसे हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया में दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्लॉस योनिस, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? रोमानिया, सर्बिया, नॉर्वे, डेनमार्क। इसका सही जवाब है रोमानिया। हाल ही में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले क्लॉस योनिस रोमानिया से हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक का अनावरण किया है? कोका कोला, पेप्सी, रिलायंस, अमूल। इसका सही जवाब है रिलायंस। रिलायंस ने स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक पेश की है। इसे श्रीलंकाई क्रिकेट के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है? झारखंड, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने गांव के विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य 5 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ उड़ीसा भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितने बिलियन का भुगतान किया है? 31.38, 33.49, 35.12, 37.64। इसका सही जवाब है 37.64। भारत ने 2025 के संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट के लिए 37.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है? दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने डीप सीक एआई ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।